लोग कह रहे थे कि 2025 से बेहतर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2026 भी डरावना दिख रहा है। अभी और क्या क्या देखना बाकी है? 2026 जैसा आपने बताया कि सन का नंबर है, अगर 2026 को हम जोड़ दें तो सीधा सीधा एक आता है जो कि सन का नंबर है। जब भी एक नंबर आएगा तो नई शुरुआत होगी। अब डिपेंड करता है नंबर्स के साथ। मेरा मूलांक 1 है, मैं इस साल 2026 में मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरा मूलांक 1 है, मैं नई चीज़ें कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, नए बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जॉब स्विच कर सकता हूँ, हो सकता है मेरा करंट कंपनी में मेरा रोल स्विच हो जाए। प्रभाकर जी, मूलांक 1 के लिए अगर आप बता पाएं कि 2026 में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या इन लोगों को करना है? चैलेंजेस की बात पहले करते हैं, क्योंकि मूलांक 1 के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। एक तो आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है, नंबर 1, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके ईगो की है, राइट। ये ईगो कभी न कभी अहंकार और घमंड में कन्वर्ट हो जाता है, आप किसी की सुनते नहीं हो। प्रभाकर जी, बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किन किन चीज़ों से बचना है? मूलांक 3 आप जानते हैं गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। ये भी राजा की तरह किसी की नहीं सुनते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं, बहुत ईगो है। राजा से ज़्यादा ईगो है मूलांक 3 के पास, बिल्कुल। राजा तो सोचता है कि मेरे सब प्रजा हैं, थोड़ा कभी कभी अपना ईगो वो दबा लेता है। लेकिन ये जो है मूलांक 3, ये इतना ज्ञान है इनके पास, इतनी नॉलेज है इनके पास कि इनको ये लगता है कि हर सामने वाला बंदा जो है ना, मतलब मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे नंबर्स के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में। हमने अक्सर सुना है एज इज जस्ट अ नंबर, बट बीइंग ऑनेस्ट नंबर कैन नेवर बी जस्ट। तो आज इस नंबर्स की महिमा के बारे में जान लेते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज आपके 2026 के बारे में कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहेगा। उसके साथ हम बात करेंगे मूलांक निकलता कैसे है और मूलांक होता कैसे है। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उन्हें करीबन 9 से 10 वर्षों का न्यूमरोलॉजी में एक्सपीरियंस है। ही इज एन आईटी एक्सपर्ट और आईटी में करीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं। वी हैव मिस्टर प्रभाकर द्विवेदी इन द हाउस, जिनसे हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में और 2026 के बारे में। प्रभाकर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं सर, थैंक यू सो मच। प्रभाकर द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूं, नमस्कार। आप बताइए, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। प्रभाकर जी, एक सवाल का जवाब दें। जी बिल्कुल। एक वक्त था जब न्यूमरोलॉजी के लोग, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो न्यूमरोलॉजी के बारे में इंसान ज्यादातर अवगत नहीं थे, लोगों को पता नहीं होता था। या कहूँ कि कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते थे, कुछ बॉलीवुड में सेलिब्रिटी रहे हैं जिन्हें न्यूमरोलॉजी के बारे में पता होता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इस देश का हर इंसान लगभग न्यूमरोलॉजी समझ सकता है। बिल्कुल। ये जो उपलब्धि इस देश ने हासिल की है, इसको कैसे बयां करेंगे? देखिए, न्यूमरोलॉजी एक बड़ा ही एक, आप न्यूमरोलॉजी को आप मान सकते हैं साइंस, पूरी तरीके से साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी बेस्ड करता है नंबर्स पे, 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक। और न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बताते हैं कि हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर है वो सन का नंबर है, 2 नंबर है वो मून का नंबर है, और हर नंबर के आपके अपने अपने बिहेवियर्स हैं। सेम वे में एस्ट्रोलॉजी भी काम करता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। वही न्यूमरोलॉजी बहुत शॉर्ट है, इसलिए लोगों को बहुत जल्दी न्यूमरोलॉजी समझ में आ जाती है। ये एक प्रॉब्लम, ये एक न्यूमरोलॉजी के साथ बेनिफिट है। इफ यू वांट टू लर्न, you can easily learn numerology about the numerology by going through with the each number and their property and the relationship between, let's say, 1 and 8. 1 number is sun का नंबर, 8 is शनि का नंबर। आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एनिमी रिलेशनशिप है, नहीं बनेगा। 1 और 3 एक अच्छी रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी ओके। प्रभाकर जी, एक वक्त था जब इनिशियली लोगों ने जानना चाहा कि मूलांक क्या होता है, फिर धीरे धीरे आए लोग भाग्यांक क्या होता है, फिर लोग आए पर्सनल ईयर क्या होता है। जी। कल को फिर कोई नया और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये कितना एक्सपैंड होता जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड है। लोगों को पता धीरे धीरे चली है कि पर्सनल ईयर है, पर्सनल मंथ है, पर्सनल डे है। मूलांक तो न्यूमरोलॉजी का बेस है। हम स्टार्ट ही सबसे पहले, अगर हमें किसी को कंसल्टिंग देनी है तो सबसे पहले हम मूलांक निकालते हैं कि इसका मूलांक क्या है। मूलांक से पता चल जाता है कि वो किस नंबर से ड्राइव हो रहा है, उसकी लाइफ, जैसे कहते हैं ड्राइवर और कंडक्टर। अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझो, आप किसी एक जर्नी पे जा रहे हो गाड़ी से, ट्रक से जा रहे हो फॉर एग्जांपल। ट्रक में आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है, और एक कंडक्टर होता है जो बताता है कि आपको गाड़ी लेफ्ट लेनी है या राइट लेना है या सामने ट्रैफिक है। तो आप समझो कि ड्राइवर ही आपकी पूरी लाइफ को चला रहा है
और कंडक्टर आपको हेल्प कर रहा है। तो इसलिए ये 2 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए कि उसका भाग्यांक कैसा है और उसका मूलांक कैसा है। ठीक है प्रभाकर जी, हम 2026 में बैठे हैं, कुछ लोग एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हुई है, जेनजी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस जनरेशन को लगता है ये जो मूलांक भाग्यांक न्यूमरोलॉजी चीज होती है कुछ नहीं होती, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर कर्मा। मुझे एक चीज का जवाब दें कि अगर उन लोगों को न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करनी हो तो कितना मुश्किल होगा उन्हें एक्सप्लेन करना, वो तो मानते ही नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं और वो कर्मा को ही मानते हैं। और सबको मैं तो यही कहूंगा कि सबको कर्मा को ही मानना चाहिए। ओके, बिल्कुल सबको कर्मा को ही मानना चाहिए। ये तो नंबर्स जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपको हेल्प करते हैं। ये सिर्फ सपोर्ट, आपके सपोर्ट सिस्टम में आपको हेल्प करते हैं कि आपकी रुकी हुई चीजों को हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे आगे लेकर के जाएं। जैसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेम बैलेंसिंग का। राइट। तो नेम बैलेंसिंग में क्या होता है कि नेम तो आपके फादर ने, आपके मदर ने रख दिया शुरू में, पता चला वो नेम बैलेंस नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो। राइट। हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखते हैं कि उसका नेम जो है वो किस नंबर पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रभाकर द्विवेदी है, मेरा नाम आ रहा है 6 नंबर पे। ठीक है। राइट। मेरा मूलांक और भाग्यांक से उस 6 नंबर की क्या रिलेशनशिप है, वो बुरा है, एनिमी है या फ्रेंड है। अगर फ्रेंड है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलूंगा बैलेंस है। लेकिन अगर वो एनिमी है तो कुछ कैरेक्टर्स के बदलाव होते हैं, पूरा नाम नहीं बदलना है। नेम बैलेंसिंग डजंट मीन्स कि आई एम गोइंग टू चेंज कंप्लीट नेम। कुछ कैरेक्टर्स मैं कम करूंगा, कुछ कैरेक्टर हो सकता है मैं बढ़ा दूं, आपके नेम का साउंड नहीं चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। लेकिन आप यकीन मानिए कि नेम बैलेंसिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप देखो कितने सारे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, इन लोगों ने अपने नेम को चेंज करके अपने लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे उनको दूर किया है। ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जंजीज भी मानेंगे कि हाँ न्यूमरोलॉजी किए कि इट वर्क्स। ठीक है। बट प्रभाकर जी बात ये है कि आप पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, इसकी नेगेटिव साइड भी है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि उन्होंने नाम में डबल आर लगाया, उनको कैंसर हो गया। कुछ और भी एक्सप्लेन करते हैं लोग थीसिस की, इसको लगाने के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सीरियसली ये काम नहीं करेगा। अगर किसी ने गलत आपका नाम रख दिया, इट विल नॉट वर्क। बट ये आपको नेगेटिव साइड में कभी भी लेकर के नहीं जाएगा। या तो न्यूट्रल रहेगा, या तो वो वर्क करेगा। अदरवाइज इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। राइट। लोग अलग अलग तरीकों से इनको करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जो लोग भी करते हैं वो सभी लोग से ठीक करते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से ठीक करते हैं। जैसा मैंने बोला कि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट इसका नहीं है। इसका या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या तो फिर न्यूट्रल इंपैक्ट होगा। प्रभाकर जी, आपको नहीं लगता लोग बहुत ज्यादा ओवर हो गए हैं चीजों को लेके? लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिसेंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला जी, उसको एक दोस्त उसके साथ में मिला जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था। उसने कहा कि तेरा तो 2 नंबर आ रहा है, तू तो कभी बन ही नहीं सकता यूपीएससी का। अब किसी इंसान ने 3-4 साल लगाए किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करके, और सामने वाला बंदा आके उसके मूलांक के बेसिस पे डिसाइड कर लेगा कि तेरे तो सरकारी नौकरी लगेगी या तेरी नहीं लगेगी। इन चीजों से इंसान डिप्रेशन में जाता है, परेशान होता है। बिल्कुल। देखिए, आपने शुरू में बोला ना कर्मास, तो मैंने बोला कि कर्मास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर्स आपके सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे पास 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है। दैट डजंट मीन कि मैं IAS क्रैक कर लूंगा यूपीएससी। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस जरूर आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं वहां पे। न्यूमरोलॉजी बस ये हेल्प करता है कि आपके उन नंबर्स को देख करके आपके नेम को बैलेंस करने का सजेशन देगा, आपको कुछ रेमेडीज देगा। तो वो जो रेस चल रही है ना, उस रेस में जो है आप शायद आप नंबर 1 आ जाओ और आप क्रैक कर पाओ। लेकिन ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका 2 नंबर है तो यू कांट क्रैक यूपीएससी एग्जाम। दैट डजंट मीन। ये मिथ है, ये कंप्लीटली मिथ है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से बना हुआ। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू, बाकी आपकी मेहनत, आपके कर्माज। और कहते हैं ना, प्रारब्ध एक चीज होती है कि आप क्या लेकर के आए हो। राइट। आप क्या लेकर के आए हो और आपको कितना स्ट्रगल करना है। आपके पुराने कुछ न्यूमरोलॉजी में कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं। जैसे 13 नंबर को कार्मिक नंबर बोलते हैं, 19 को कार्मिक नंबर बोलते हैं। कार्मिक नंबर का मतलब क्या हुआ? आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था ना जो जिसका आपको बैलेंस इस जन्म में लेकर के आए हो, और आपको उसको पहले पूरा करना है। तो आपकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स आते हैं।
राइट। 13 नंबर को लोग कहते हैं कि ये अच्छा नंबर नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये अच्छा नंबर नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है 13 नंबर वालों के, उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कहीं रुक जाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन अगर वो ठीक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं, तो एंड सक्सेस के साथ ही होगी। ठीक। प्रभाकर जी, अब बात करते हैं 2026 के बारे में। बिल्कुल सर। 2026 का एक महीना ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। बिल्कुल। और इसी एक साल में हमने देख लिया कि सूर्य क्या दिखाता है। जी बिल्कुल। लोग कह रहे थे कि 2025 से बेहतर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2026 भी डरावना दिख रहा है। अभी और क्या क्या देखना बाकी है? 2026 जैसा आपने बताया कि सन का नंबर है, अगर 2026 को हम जोड़ दें तो सीधा सीधा एक आता है जो कि सन का नंबर है। जब भी एक नंबर आएगा तो नई शुरुआत होगी, पुरानी चीजें जो भी थी वो धीरे 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 खत्म होंगी और एक नई शुरुआत होगी। अब वो नई शुरुआत किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक नई अच्छी जॉब मिले, हो सकता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लो, हो सकता है कि आप एक नया घर खरीदो, लेकिन ये पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब डिपेंड करता है नंबर्स के साथ। मेरा मूलांक 1 है, मैं इस साल 2026 में मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरा मूलांक 1 है, मैं नई चीजें कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, नए बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जॉब स्विच कर सकता हूँ, हो सकता है मेरा करंट कंपनी में मेरा रोल स्विच हो जाए। राइट। तो ये पॉजिटिव ही होना है। एक नंबर के लिए ये सारी चीजें जिनका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख और 28 तारीख में हुआ है, उनके लिए 2026 तो बहुत अच्छा होने वाला है। और वैसे भी 2001 नंबर को कहते हैं किंग, लीडर। तो ये जहां भी रहेंगे वहां पे मतलब अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो 1 नंबर के लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है प्रभाकर जी, थोड़ा सा राजनीति की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। 2026 में बहुत सारे राजनेता डरे बैठे हैं। बहुत सारे देशों की सरकार इसी महीने हिल भी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में इस देश की राजनीति में भी कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। क्या आप इस पॉडकास्ट पे आज कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल थिंग? देखिए 2026 में मुझे लगता है, जितना मैंने स्टडी किया है, कुछ पुरानी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो, चेंज तो आना ही आना है, लेकिन 2026 में वो सारे चेंजेस अच्छे चेंज आने हैं। राइट। अगेन अब डिपेंड करता है किसका नंबर क्या है, किसका नंबर क्या है, लेकिन ये है कि जो भी बंदा जिसका भी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, इन सबको ग्रोथ मिलनी है। ठीक है। लेकिन जो आप पुराने ढर्रे पे चले आ रहे थे ना, वो तो 100% चेंज होना है। और जब भी कुछ चेंज होता है तो आपने देखा होगा, जब भी कोई चेंज होगा तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है। उसके अगेंस्ट लोग उसका विरोध करते हैं, फिर धीरे 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 उन चीजों को लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन चेंज 2026 के अंदर होना ही होना है, ना सिर्फ राजनीति में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होना ही होना है। चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सत्ता परिवर्तन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि मैं हूँ, राइट, मेरी लाइफ में कुछ सडन चेंज आ जाए, राइट। मैं अभी आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है मैं टैरो के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, मैं इस समय वास्तु भी कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अपने आप को 2026 में वास्तु में भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेके आएंगे, अच्छे चेंज आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, राइट। ये अच्छे चेंजेस आएंगे, बुरे चेंजेस नहीं आएंगे। बट प्रभाकर सर, जनवरी तो बहुत डिजास्टर रहा लोगों के लिए। देखिए इम्पैक्ट तो 2025 जो है 9 नंबर था। ठीक है। 9 नंबर आपको पता है कि वो मंगल का नंबर है, एक तरीके से वो मतलब डिजास्टर वाला ही वो है, राइट। उसका इम्पैक्ट मार्च तक रहेगा ही रहेगा। अभी मार्च तक रहेगा। हल्का उसका इम्पैक्ट, पार्शियल इम्पैक्ट उसका रहेगा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो कि इंटरनेशनली चीजें जो चल रही हैं, ये हाँ, वेनेजुएला को कह लो आप, अभी ईरान में चल रहा है, चीजें चल रही हैं, राइट। ये पूरा जो चेंज हो रहा है ये होगा ही होगा। और मैंने अगेन ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद ये चीजें रुक जाएंगी। मैंने आपको बोला कि चेंजेस आएंगे, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। ठीक है। तो चेंजेस इस साल में आने ही आने हैं। आप उसको अच्छा भी ले सकते हो, उसको बुरा भी ले सकते हो। प्रभाकर जी, अगर मैं बात करूं 2026 की, तो कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनके लिए 2026 सबसे अच्छा रहेगा? ओके, सो 2026 में मूलांक 1, ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। मूलांक 2, ओके, मूलांक 3, ठीक है, 5, 6, ये जो मूलांक हैं इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है।
इस साल ये लोगों को जॉब में प्रमोशन मिलेगी, ठीक है, या न्यू जॉब चेंज मिलेगा। इनमें से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये नंबर वाले बिना कुछ सोचे बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, रातों रात करोड़पति बिल्कुल। लेकिन ये साल इन्हीं नंबर्स को स्ट्रेस भी देने वाला है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाइए, ठीक है, थोड़ा वॉक करिए, ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। ठीक है प्रभाकर जी, लेकिन अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिनके लिए साल बहुत चैलेंजिंग रह सकता है, यानी कि जैसे 2025 रहा कुछ उसी तरीके से 2026 भी जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मूलांक है जिनके लिए 2026 खराब जाने वाला है? देखिए, मूलांक 7 और मूलांक 8 को मैं बोलूंगा कि ये साल थोड़ा चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो ये लोग, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लोग कुछ नई चीज ना करें इस साल, जो चीज जैसे चल रही है उसको निकालें, और अगर कुछ नई ऑफर आता है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो रिसर्च करें कि वो उनके लिए कैसा होने वाला है। लोन बिल्कुल भी मत लें किसी भी काम को शुरू करने के लिए, बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लेना। इस साल को किसी तरह से आपको बिता लेना है, बिता देना। ठीक है, ठीक है प्रभाकर जी, वैसे तो हम हमारी ऑडियंस को अक्सर हमें पता है, हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि उसे पता होता है कि मूल्यांक कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट में और क्रिस्प में अगर बता पाएं कि मूल्यांक निकलता कैसे है। ओके, सी मूल्यांक निकालना बहुत सिंपल है, आप तुरंत सीख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका बर्थ डेट है, ओके, बर्थ डे जो आपका है, मैं 5 तारीख को पैदा हुआ, 5 सितंबर को पैदा हुआ, तो मेरा मूलांक 5 है। ओके, लेट से आप 15 सितंबर को पैदा हुए, तो आपका मूलांक 15 को आप जोड़ दो, 1 + 5 6 हो गया। कोई 27 को पैदा हुआ, 2 + 7 9 हो गया। तो मूलांक निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, इस तरीके से मूलांक निकल। ठीक है प्रभाकर सर, एक सवाल है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मूलांक 1 की बात करें तो उसमें 1 आ जाता है, 10 आ जाता है, 19 आ जाता है, 28 आ जाता है। ये जो 4 नंबर आए हैं, ये सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1 नंबर से रिलेट हो रही है, लेकिन क्या इनमें चारों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? बिल्कुल डिफरेंस आएगा सर। अब आप देखो, बट कोई भी बताता है कि मूलांक 1 मूलांक नहीं, इनमें अंदर भी डिफरेंस बिल्कुल है। बिल्कुल इसमें अंतर आएगा। मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से, मैं बहुत क्विकली और बहुत क्रिस्प इसका आंसर देता हूँ। 1 नंबर है, अलोन है, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट, वेरी गुड, राजा की तरह काम करेगा, इंडिपेंडेंट है। 10 नंबर है, अगेन 0 का कोई मतलब नहीं होता है, राजा की तरह काम करेगा। 19 नंबर है, 19 नंबर में आप देखोगे 1 और 9, 1 नंबर किंग और 9 नंबर यानी मंगल, सूर्य और मंगल। इसलिए कहते हैं कि 19 नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन जो कि 19 पे हैं। अगर कोई 19 पे, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है, 1 और 9 दोनों पॉजिटिव ग्रह हैं, दोनों फ्रेंड हैं। अब बात करते हैं 28 की, 2 नंबर मून का नंबर, 8 नंबर शनि का नंबर। एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों नंबर विष योग बना देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 नंबर यानी विनर। तो स्ट्रगल होगी, आप स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन आप जीत करके निकलोगे, ठीक है, तो आप राजा ही बनोगे। ओके। और ऐसे ही मूलांक 2 के बारे में भी अगर हम बात करें, बिल्कुल तो बिल्कुल उनका भी ऐसे ही आएगा। तो यानी कि मूलांक जो हम देख रहे हैं ओवरऑल वो बता देता है, बट अगर प्रिसाइजली देखना है तो उसके डिटेल में आप जाके देखो, उसके कॉम्बिनेशन को देखना होगा, उसके कॉम्बिनेशन को देखना होगा। जैसे 29 है, तो 29 को आप करोगे तो 11 होगा, और 11 से 2 होगा, तो हम 2 और 9 को पकड़ेंगे। अगेन आप 2 और 9 को देखो तो 2 मून है और 9 मंगल है, राइट, तो दोनों के बीच में एंटी रिलेशनशिप है, तो प्रॉब्लम आएगी ऐसे लोगों को जो 29 तारीख में पैदा बिल्कुल जो लोग हैं, लेकिन स्ट्रगल आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस स्ट्रगल से निकल जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है सर। ओके, तो इस तरीके से ध्यान देना होता है कि किस तरीके से मूलांक निकलता है और किस तरीके से उसमें भी हम सब डिटेल्स में जाते हैं, बिल्कुल, तो हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में नंबर क्या होता है। बिल्कुल सर, अब हम मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमें सर बता दो, प्रभाकर जी से प्लीज पूछ के बता दो। मैंने कहा सर आज बुला ही लेते हैं आपने प्रभाकर जी को भी। प्रभाकर जी, मूलांक 1 के लिए अगर आप बता पाएं कि 2026 में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या इन लोगों को करना है। चैलेंजेस की बात पहले करते हैं, क्योंकि मूलांक 1 के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। वेरी गुड। एक तो आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है, नंबर 1, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके ईगो की है, राइट। ये ईगो कभी न कभी अहंकार और घमंड में कन्वर्ट हो जाता है, आप किसी की सुनते नहीं हो। तो इस साल मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों की सुनना सीखो, और सफलता एकदम आपके घर के पास ही रुकी हुई है, राइट। आपको सिर्फ दरवाजा खोलना है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें मिलना चालू हो जाएंगी, और आप के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। कोई नई जॉब के लिए आप सिर्फ प्रयास करो, आपको नई जॉब की कॉल आ जाएगी। नए बिजनेस के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको नए बिजनेस में भी आपको सक्सेसफुल आप रहोगे, ठीक है जी। तो ये रहेगा ओवरऑल मूलांक 1 के लिए। प्रभाकर जी, अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 कहीं ना कहीं डरा तो बैठा है,
लेकिन फिर भी उसे विश्वास है कि राजा बचा लेगा। अगर हम बात करें 2026 में मूलांक 2 के लिए, तो क्या इनके चैलेंजेस रहेंगे, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, अगर इनके बारे में भी आप थोड़ा बता पाए। मूलांक 2 अगेन मैंने बताया रानी का नंबर है, और एक जो है जो साल चल रहा है वो राजा का नंबर है। तो राजा हमेशा रानी को अपने साथ ही रखता है, कभी भी अलग नहीं करेगा। मूलांक 2 वालों को जो चैलेंजेस हैं उनके इमोशंस को उनको कंट्रोल करना है, और जो उनकी आदत है ना ओवर केयरिंग, आप जिसकी केयर कर रहे हो आप ये भी तो देखो कि वो चाहता है नहीं चाहता है। आप अननेसेसरी जो है इतना ज़्यादा आप उसका केयर कर रहे हो, और जब वो आपको पलट के जवाब देता है तो आप बहुत हर्ट होते हो। मुझे लगता है पूरे नंबर सिस्टम में 2 नंबर के लोग बहुत प्योर होते हैं। सबसे ज़्यादा प्योर अगर कोई नंबर है तो 2 नंबर है, जो कि आपके लिए दिल से सोचता है। और अगर आपकी पत्नी 2 नंबर की है तो आप भाग्यशाली हो। आपका दोस्त 2 नंबर का है तो आप भाग्यशाली हो। जितना वो आपके लिए सोचेगा ना, आप उसकी कदर नहीं करोगे, क्योंकि नहीं करते हैं लोग कदर उसकी, और इसी बात से 2 नंबर हमेशा हर्ट होता है। तो मैं 2 नंबर को ये सजेशन दूंगा, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए, सिर्फ इमोशन पे कंट्रोल करिए, और आप देखिए आपके लिए दुनिया कैसे बदलती है। वेरी गुड, बिल्कुल। प्रभाकर जी, जब आपने 2 नंबर की बात कर ली तो एक सवाल और पर्सनल है, क्योंकि 2 नंबर मेरी लाइफ में बहुत लोगों का है और मैं खुद 2 नंबर का हूँ। ओके। तो ये जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं, अगर इनका पार्टनर भी 2 नंबर का ही हो गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? इमोशंस पूरे दिन होते रहेंगे। बिल्कुल होगी दिक्कत, बिल्कुल होगी दिक्कत। दोनों एक दूसरे की ओवर केयरिंग में लगे रहेंगे। दोनों को ये लगेगा, 2 नंबर वाले क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर 2 नंबर का है, ठीक है, राइट, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और लंबी बात कर ली आपने, तो आपका पार्टनर ये सोचेगा किससे बात कर रहा था इतनी देर तक। वो स्टार्ट कर देगा ये कंपैरिजन करना कि यार इस बंदे के साथ इसने जो 25 मिनट बात करी और मेरे से 5 मिनट बात करने के बाद ये कहता है कॉल फोन रखो और मुझे किसी और से बात करनी है। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 नंबर के लोगों को इन चीजों से बचना है, और यही चीजें वो सबसे ज्यादा करते हैं। आपको कुछ बोल दिया तो आप उसको एकदम अपने दिल में बसा लोगे, और अंदर ही अंदर आप जो है ना उसको लेकर के परेशान रहोगे। 2 नंबर वालों बच के चलो इन चीजों 2 नंबर वालों को बच के रहना है। प्रभाकर जी, बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किन किन चीजों से बचना है? मूलांक 3 आप जानते हैं गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। इस साल कोई भी चीज जो इनसे रिलेटेड है, नॉलेज से, कंसल्टिंग से, यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, खुल के करो। वेरी गुड। 100% आपको सफलता मिलेगी मूलांक 3 वालों को। अगेन मूलांक 3 के साथ भी एक प्रॉब्लम है, ये भी राजा की तरह किसी की नहीं सुनते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं, बहुत ईगो है। राजा से ज्यादा ईगो है मूलांक 3 के पास। बिल्कुल। राजा तो सोचता है कि मेरे सब प्रजा हैं, थोड़ा कभी कभी अपना ईगो वो दबा लेता है। लेकिन ये जो है मूलांक 3, ये इतना ज्ञान है इनके पास, इतनी नॉलेज है इनके पास कि इनको ये लगता है कि हर सामने वाला बंदा जो है ना, मतलब मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज की कीमत तभी होती है जब आप विनम्र हो। तो आपको विनम्रता के साथ आगे बढ़ना है और सक्सेस आपको मिलेगी। मूलांक 3 को भी मेडिटेशन करनी है इस साल। मैं सारे नंबर को सजेस्ट करने वाला हूं कि मेडिटेशन इस साल 2026 से करनी आप स्टार्ट करो, एंड यू विल एंजॉय, राइट। और मूलांक 3 में अगर एटीट्यूड या एरोगेंस आएगा तो फिर आप कैसे गुरु अच्छे बनेंगे? कैसे गुरु अच्छे बनेंगे? बिल्कुल, मैंने वही बोला ना, अच्छा गुरु बनने के लिए आपको विनम्र रहना पड़ेगा। ठीक है, राइट। ये मूलांक 3। प्रभाकर जी, बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और ये लोग बहुत परेशान बैठे हैं, तो प्लीज इन्हें समझा दें एक बार। मूलांक 4, देखिए 4 जो है, 4 पे मैंने बड़ा रिसर्च करी हुई है। 4 नंबर के जो लोग होते हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या कर देंगे। हाँ जी, ये अच्छा भी बहुत कर सकते हैं और उसी लेवल पे खराब भी कर सकते हैं। तो जो 4 नंबर है ये गुप्तचर है। राजा के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है वो गुप्तचर वाली रिलेशनशिप है। राजा को ये बहुत मानता है और राजा भी इनको बहुत मानता है, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता ये क्या कर देंगे। ये ऐसा हो सकता है कि अपने शत्रु के साथ, राजा के शत्रु के साथ मिलकर के राजा को ही नीचे गिरा दिया, ये भी कर सकते हैं ये। तो 4 नंबर वालों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। ये लोग बड़े मेहनती लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि आप किसी एक के साथ पूरी तरीके से लॉयल रहिए और 2 नावों पे पैर मत रखिए। मार्केटिंग एंड सेल्स, सॉफ्टवेयर, आईटी, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो इस साल आपको बहुत सफलता मिलने वाली है 4 नंबर वालों को। लेकिन अगेन मल्टीपल चीजों को, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूं, राइट। मैं 8 घंटे 10 घंटे आईटी अपना कंपनी काम कर रहा हूँ, साथ में मैं ये सोचूंगा यार मुझे एक कंपनी और मिल जाती तो उसका भी काम कर लेता।
दूसरी मिल जाती मैं उसका भी, क्योंकि ये बड़े मेहनती लोग होते हैं और इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, राइट। तो 4 नंबर वालों को सजेशन यही है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, और आप और मेडिटेशन करिए और फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, लेट्स सी राइट क्या रहता है 4 नंबर के लिए भी। बिल्कुल, ठीक है। प्रभाकर जी, बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। मूलांक 5 के लिए 2026 कैसा रहेगा, और अगर आप कुछ बता पाए उनके बारे में, क्योंकि वो खुश भी हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी हैं 2026 में। मूलांक 5 को बिल्कुल परेशान रहने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। और मैं आपको बताऊं, किसी भी साल में मूलांक 5 का कुछ नहीं हो सकता। मूलांक 5 को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। आपने देखा होगा नंबर सिस्टम में 5 नंबर आता है, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9, यानी 4 के सेट है। लेफ्ट में 4, राइट में 4, बीच में 5। तो ये 5 नंबर बैलेंस बनाता है। ब्यूटीफुल। 5 नंबर जो है सारे जो देव ग्रह हैं जी, उनके साथ भी है, ठीक है, और जो दानव ग्रह हैं उनके साथ भी है, दोनों के साथ है 5 नंबर। और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं 5 नंबर के बारे में। कोई 5 नंबर का बंदा है ना, हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया सोचता रहेगा, दिमाग में उसके कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये बिजनेस कर लूं, ये बिजनेस कर लूं, ये बिजनेस कर लूं। अगर वो एक लेट से कि अगर वो छोले भटूरे की दुकान पे भी जाता है छोले भटूरे खाने, और उसको लगता है कि यार यहाँ बड़ी भीड़ है, ये बंदा जो है दिन भर में जो है 50,000 रुपये कमा लेता होगा या 1 लाख कमा लेता होगा, तो मूलांक 5 वाले लोग तुरंत सोचने लगेंगे चलो छोले भटूरे का बिजनेस करते हैं। Exactly. ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके पास इतने क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। 90% केस में आप ये मान के चलना कि मूलांक 5 वाले लोग बिजनेस में जाते ही जाते हैं, और अगर जॉब में है तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो मूलांक 5 के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है। इनको कुछ करना है स्पेसिफिकली अगर आप बता पाए तो? मेडिटेशन सभी के लिए मैं, क्योंकि मूलांक 5 बहुत डिप्लोमेटिक नंबर है, किसी से नहीं लड़ता है, ठीक है, सबसे दोस्ती बना के रखता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। प्रभाकर जी, जब हमने मूलांक 5 की बात करी ली, तो मुझे एक बात बताइए, 5 नंबर वाले रिलेशनशिप में इतने कच्चे क्यों होते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 5 नंबर वाले रिलेशनशिप में कच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक होते हैं ये लोग। इनको क्या होता है, ये बहुत ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, राइट। इनको सब लोग अच्छे लगते हैं। आज आपसे बात हुई, आप अच्छे लग रहे हो, उनसे बात हुई, उनसे अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये किसी का बुरा कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी एक के साथ नहीं रह सकते हैं। मैंने बोला ना, ये बैलेंस बना के चलते हैं, दोस्तों के साथ भी हैं, दुश्मनों के साथ भी हैं। किसी एक को नहीं कहेंगे कि भैया मैं तो तुमसे नहीं बात करूंगा, ये सबसे बात करेंगे। तो इसीलिए रिलेशनशिप के इशू में 5, अगर 5 और 2 हैं साथ में, 5 हस्बैंड है और 2 वाइफ है, रिलेशनशिप खराब नहीं होगी। 5 वाला हमेशा केयर करेगा, लेकिन 2 नंबर वाले अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशन को कभी भी वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 नंबर है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उसकी, ज्यादा। और ये बंदा ये ऊपर से ही सोचता है कि चलो ठीक है यार मैं कर देता हूँ। तो 5 नंबर के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यही है कि कभी कभी अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्या ऐसा कह सकते हैं सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 5 नंबर के होते हैं? नहीं, मैं ये इस चीज से अग्री नहीं करता हूँ। ऐसा 5 नंबर एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नंबर है। 5 नंबर का जो नंबर है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, और इनको पता होता है कि इनको क्या करना है। अगर इनको कुछ चीज दिखती है कि इससे मेरी लाइफ खराब हो सकती है या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो ये उस चीज की तरफ जाएंगे नहीं। और बहुत डरपोक भी होते हैं 5 नंबर के लोग। 5 नंबर के लोग बहुत डरपोक होते हैं। कभी कभी ये लोगों से ना शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं। कमा रहे होंगे 1 लाख रुपए महीने का, बता देंगे 3 लाख, राइट। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये कभी भी एक्स्ट्रा मैटरनल इस तरह के अफेयर्स में ये लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। प्रभाकर जी, बात करते हैं मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा होगा, कितना चैलेंजेस भरा हो सकता है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 नंबर वालों को लोन लेना पड़ेगा इस साल, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जो मैंने आपको मूलांक 1 के बारे में बताया शुरुआत में कि मूलांक 1 का कैसा होगा ये साल, सेम मूलांक 6 के लिए भी होने वाला है। 1 और 6 के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। जैसा मैंने बताया, 6 के लोग जो हैं वो फैमिली को फर्स्ट लेकर के चलते हैं। सब फैमिली मैन होते हैं, राइट। सब अपनी फैमिली फर्स्ट है इनके लिए। ये लोग लग्जरी से भरे होते हैं, इनको हर चीज में लग्जरी चाहिए होता है। आप बोलो कि तुम 500 रुपए की शर्ट पहन लो, ये कभी नहीं पहनेंगे, इनको ब्रांडेड शर्ट चाहिए। लेकिन ये बड़े ही अपने उसूलों के पक्के होते हैं। गलत तरीके से ये कोई भी काम नहीं करते हैं। इनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज हो, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। कभी कभी ये लोग क्रूएल भी बन जाते हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया तो उसकी तुरंत आपको सजा दे देंगे। लेकिन ओवरऑल 6 नंबर के लोग, इनको इस साल जो है अपनी बॉडी पे, अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करना है, राइट। इनका वेट बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है। वेट गेन होने की वजह से इनको हार्ट इश्यूज भी आ सकते हैं। मूलांक 6 को बीपी बढ़ सकता है। तो अगेन मैं इनके लिए भी यही कहूंगा कि इनको मेडिटेशन इस साल करना चाहिए। ओवरऑल मूलांक 6 का ये साल
बहुत अच्छा जाने वाला। बिल्कुल सर। प्रभाकर जी, बात करते हैं नंबर 7 के बारे में, यानी केतु के नंबर के बारे में। बिल्कुल। ये लोग वैसे तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों को डर भी लग रहा है। 2026 इन लोगों के लिए क्या बहुत ही खराब है? सर देखिए, जो केतु है ना 7 नंबर, इनके ऊपर भगवान का हाथ है। 7 नंबर के लोगों के ऊपर भगवान ने अपना हाथ रखा हुआ है कि तुमको कभी मैं गिरने नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि 7 नंबर केतु और राहु की आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो है विष्णु भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र चलाया, जब अमृत निकाला जा रहा था, तो धड़ जो है, धड़ के नीचे वाला हिस्सा केतु बन गया और ये सर का हिस्सा जो है राहु बन गया, 4 नंबर। तो इनके पास दिमाग नहीं होता है, राइट। इसकी वजह से ये लोग जो है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट ब्रोकन, ये सबके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं और सबके लिए करते भी हैं। बड़े ही ये प्योर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। जैसे मैंने 2 नंबर के लिए बोला था ना कि 2 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, वैसे ही 7 नंबर है। अगेन ये नंबर रिसर्च का भी नंबर बोलते हैं, क्रिएटिविटी का भी नंबर बोलते हैं इनको। ये ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं सामने वाले के ऊपर, सामने वाला जो है इनका इस्तेमाल करता है और इनको मिलता है धोखा, प्यार में धोखा। इनका मतलब ये तो कोई रोक नहीं सकता है। 7 नंबर वाले को चाहिए हर चीज़ पहले पूरा प्रॉपर रिसर्च करे और उसके बाद, चूंकि इनका नंबर भी रिसर्च का है, इनको हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी चाहिए। इनके लिए सजेशन ये है, जॉब चेंज की अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है इस साल, जो कि आएगी 1 नंबर की वजह से, आपको बहुत सोच समझ करके जॉब चेंज करनी है। आपको अगर होम लोन लेना है, बिल्कुल रुक जाना, ठीक है, सोच समझ के लेना कि आपकी कितनी अर्निंग है और आप कितना होम लोन लेने वाले हो। तो इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए भी इनको जो है थोड़ा सा तलब उन्हें चीज़ें अवॉइड करनी है और मेडिटेशन इनको भी करना। वैसे ही 7 नंबर के मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल होते हैं, इनका भगवान में बहुत आस्था होती है। जैसे मैंने बताया कि भगवान का हाथ होता है इनके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। प्रभाकर जी, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो 7 नंबर वाले होते हैं इनका दिल टूटा हुआ रहता है, ये लोग परेशान रहते हैं? मैंने बताया ना कि गिव अप कर देते हैं रिश्तों पे। मैंने बताया ना, ट्रस्ट ब्रोकन। ये करते हैं सबके लिए, दिल से काम करते हैं, लेकिन सामने से जब रिजल्ट नहीं आता है तो ये लोग अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये सामने बोलेंगे नहीं आपको, जैसे 1 नंबर बोल देगा आपको, 2 नंबर भी अपनी भड़ास निकाल देगा कुछ ना कुछ करके, 3 नंबर के पास तो ईगो ही है। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अपने हथियार डाल देता है, कुछ नहीं बोलेगा, एक कमरे में आ जाएगा। 7 नंबर के लोगों के साथ डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें इन चीजों से बचना है और बचने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए 7 नंबर को मैं तो बहुत ही अच्छा मानता हूँ वैसे, लेकिन 7 नंबर को इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, मेडिटेशन का इनको भी ध्यान रखना। ठीक है प्रभाकर जी, अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, यानी शनि के बारे में। नंबर 8 वालों के लिए आपने बताया कि बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे जानना है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे ओवरकम कर सकते हैं उससे। देखिए, 8 नंबर वैसे भी आप चाहे 2026 में जाओ चाहे 2027 में जाओ, राइट, ये जो नंबर मैंने आपको बताए 1 से लेकर के 7 तक, इनकी प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। 8 नंबर शनि का नंबर है और शनि काम तभी करता है जब आप काम ठीक से करो। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट अपनाया तो शनि क्या है, शनि जज है, राइट, आपके कर्मों का फल देता है। वो सब देखता है कि आपने कब क्या सही किया, कब क्या गलत दिया। और जब शनि देने पे आ जाता है ना सर, तो आप सारे नंबर भूल जाओ। इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे शनि का। ये साल जरूर 1 का है, राइट। और अगर आपका 8 नंबर है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, आपको एकदम ध्यान से चीजें करनी है, ठीक है, और आपको कभी भी कोई गलत चीज नहीं करनी है। किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट आप सोचो कि चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, किसी के साथ कोई बेईमानी कर लेता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इस साल ऐसा कुछ किया तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, शनि वेट नहीं करेगा। कर्मा, और शनि अगेन कर्मा, पूरा का पूरा शनि कर्मा पे डिपेंडेंट है। ये जंजीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यहाँ पे वो सेट हो जाता है। ठीक है प्रभाकर जी, अब बात करते हैं आखिरी मूलांक यानी कि नंबर 9 के बारे में। मूलांक 9 के लिए 2026 कैसा होगा और क्या इन्हें खुश हो जाना चाहिए 26 को लेकर? इनको तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत खुश होना चाहिए इस साल, क्योंकि ये सेनापति हैं, राजा के साथ हमेशा रहते हैं। 1 नंबर और 9 नंबर की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप, मैंने आपको 19 के बारे में बताया कि बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती है। इनको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने एंगर इश्यूज का। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, राइट, ये बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी एग्रेशन में आते हैं उतना ही जल्दी ये बड़े ही कोमल हार्टेड भी होते हैं, राइट। इनको अगर दिख रहा है कि सामने कोई कुछ पैसे मांग रहा है आपसे, कोई मदद मांग रहा है आपसे, तो अपना नुकसान करके उनको दे देंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं। तो इनके लिए मैं इस साल हेल्थ इश्यूज में बीपी,
हार्ट इशू, ठीक है, ये इनको इस साल अगर इन्होंने अपना खान पान और लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो इस साल के मिड में या इस साल के एंड तक इनको ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। गुस्से पे इनको अपने कंट्रोल करना है। ठीक है, गुस्सा, डाइट, गुस्सा और डाइट। ओवरऑल जॉब की अपॉर्चुनिटी इनके पास अप्रैल मई में 100% आनी है। ओके, चाहे वो इंडिया की हो, इंडिया के बाहर की हो। करियर इनका बहुत अच्छा चलने वाला है। रिलेशनशिप में भी इस साल ये पूरी तरीके से बैलेंस करके चलने वाले हैं। वेरी गुड। अगर कोई लव लाइफ के बारे में सर्च कर रहा है 9 नंबर वाला, तो उसे भी जो है इस साल, और सेम 6 नंबर वालों को भी मिलने वाला है इस साल। 6 नंबर वालों को तो हर महीने मिलता है। हर महीने मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है प्रभाकर जी, हमने मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की तो बात कर ली, लेकिन अगर आप एक रेमेडी यानी कि एक चीज बता दें कि मूलांक 1 से लेके 9 तक जिस हिसाब से सूर्य का साल है, कि आप सिर्फ ये एक चीज कर लो, उसके बाद आपका साल थोड़ा बैलेंसिंग रह सकता है, वो क्या एक ऐसी चीज होगी? देखिए, सिर्फ 8 नंबर को छोड़ करके बाकी सबके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप कर सकते हो तो सूर्य को आप जल दो। ठीक है, ये साल ही नहीं, आप अगर इस साल आप कर लेते हो तो आप आगे नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो। ठीक है, राइट। तो आपको सुबह सुबह कुछ नहीं करना है, आप सुबह उठो और सूर्य भगवान को जल अर्पित करो, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे ये चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब कोई चीज भगवान को डील में फंसा देते हो ना, कि भगवान मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए, नहीं देगा भगवान आपको। राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सूर्य को जल देना है और ऑनेस्टी से अपना काम करना है। आपको दिखता है कोई गरीब है, आप उसकी हेल्प कर दो। ठीक है। शनि भी काम करेगा, सूर्य भी काम करेगा, चंद्रमा भी काम करेगा, सब काम करने वाला है। और आपका मूलांक भी उससे आपका कंपेयर। ठीक है, ठीक है प्रभाकर जी, हमें ना बहुत सारे सवाल आए, लेकिन ज्यादातर सवाल मैच मेकिंग से रिलेटेड पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारी शादी इस नंबर से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मेरा मूलांक 1 है, मेरी पार्टनर का मूलांक 8 है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दिक्कत है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैच मेकिंग मैटर करती है, ये जो कुंडली में 36 गुण देखे जाते हैं वो मैटर करता है? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी में है, ठीक है, राइट, वो तो उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एस्ट्रोलॉजी से मैच मेकिंग कराओ। ठीक है। और उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी से मैच मेकिंग कराओ। न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल्कुल, मैंने बताया 1 से लेकर 9 नंबर तक। राइट। ठीक है। आपकी जिससे शादी होने वाली है मेल, राइट, वो 9 नंबर का है फॉर एग्जाम्पल, और जो लड़की है वो 2 नंबर की है। राइट। 9 नंबर आपको पता है एग्रेशन का नंबर है। ठीक है। राइट। और उसके लोशो ग्रिड में पता चला कि 2 बार 9 आ गए। डेट ऑफ बर्थ है, पॉसिबल है। और लड़की के पास भी लोशो ग्रिड में 2 बार 2 आ गया। तो अब आप सोचो, हो सकता है ये कुंडली 20 गुण से, 22 गुण से, 24 गुण से एस्ट्रोलॉजी में मैच कर जाए, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये कुंडली कभी भी मैच नहीं करेगी। राइट। क्योंकि 2 बार 9 और 2 बार 2। ठीक है। आपका लड़के का मूलांक 9 है और लड़की का मूलांक 2 है। तो हम इन्हीं नंबर्स की रिलेशनशिप जो अभी मैंने आपको बताई, हम न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग में देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि एटलीस्ट एक नंबर लड़की लड़के को शेयर करे और लड़का लड़की को शेयर करे। अब ये शेयरिंग समझते हैं, शेयरिंग क्या है? लेट से कि मेरे पास 5 नहीं है, 6 है। राइट। लड़की के पास 5 है, 6 नहीं है। तो अब आप घर में जब रहोगे ना, तो क्या होता है, घर में आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करती है, और कुछ चीजों में पति भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है। ठीक है। मैंने अपना 5 नंबर अपनी वाइफ को दे दिया, उससे उनकी लाइफ में बैलेंस आ गया। राइट। और उनसे मैंने 6 नंबर ले लिया, क्योंकि मैं तो उनके साथ ही रह रहा हूँ। राइट। तो ये एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ। मेरी 5 नंबर की एनर्जी उनके पास गई, उनके पास बैलेंस आ गया, और मेरे पास उनसे मुझे 6 नंबर आया, तो मेरे पास लग्जरी आ गई। अब मेरे पास ये आ गया कि चलो मैं फैमिली का केयर करता हूँ और मैं ये सारी चीजें करता हूँ। तो मैच मेकिंग मुझे लगता है सभी को, जो लोग शादी करने जा रहे हैं, उनको न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग 100% करो। एक बार तो चेक करानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रभाकर जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा कंपैटिबल नंबर कौन से होता है? सबसे ज्यादा कंपैटिबल नंबर 1 और 9। ठीक है। 1 और 5। ओके। 1 और 3, ये आपके एकदम फ्रेंडली नंबर है। राइट। 5 और 6 भी फ्रेंडली नंबर है। 1 और 6, जो भी नंबर मैंने बताया ना, जिनका जिसका फ्रेंड है, ये सारे कंफर्टेबल होंगे। ठीक है। तो हमेशा हमें यही ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेस भी शुरू कर रहे हो तो देख लो आपके पार्टनर का मूलांक क्या है और आपका मूलांक क्या है। पता चला आपका भी 8 है और पार्टनर का भी 8 है, स्ट्रगल ही करते रहोगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। एक टाइम आएगा, बहुत टाइम तक आप स्ट्रगल करोगे, और वो भी अच्छी तरीके से, मेहनत से, लगन से, तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपने शॉर्टकट अपनाया
नहीं तो आप स्ट्रगल ही करते रहोगे। लेकिन अगर यहीं पे 5 मेरे पार्टनर का मूलांक है और मेरा मूलांक 1 है, आपको मजा आ जाएगा बिजनेस करने में। सीरियसली आप ये चीज चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पे यही कॉम्पेटिबिलिटी हम देखते हैं, राइट, और जिनसे उनको सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो ये कंपैटिबल नंबर हो गए। लेकिन अगर हम बात करें उन कंपैटिबल नंबर की जो कभी भी नहीं यूज करने चाहिए, मतलब ये मतलब बिग नो है, जैसे आपने 2 और 9 के बारे में बताया, क्या और भी ऐसे नंबर हैं जिनके लिए 4 और 4 के बारे में भी मैं ये कहूंगा। 4 और 4 नहीं यूज करना है आपको, नहीं यूज करना। 9 और 9 और 9 भी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, कि मेरा भी 9 और उनका भी 9, लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी आपस में, दोनों के पास एग्रेशन है। ठीक है, राइट। तो 4 और 4 आपको थोड़ा सा बचना है। 8 और 8 मैंने आपको बताया, 2 और 9 बताया मैंने आपको, 2 और 8 बताया मैंने आपको। इन नंबर से थोड़े से स्ट्रगलिंग नंबर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपको करना ही नहीं है, फिर आपको रेमेडीज में आना पड़ेगा कि चलो मैं ये रेमेडी करता हूँ, इस रेमेडी से ये एग्रेशन कम होगा। ठीक है, ठीक है। प्रभाकर जी, लोगों के ना बहुत सारे सवाल रहते हैं, उन्हें विदेश जाने की बड़ी दिलचस्पी रहती है कि हमें विदेश जाना है, हमें बाहर सेटल होना है। अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, किस नंबर्स के लिए बाहर की यात्रा ज्यादा सूटेबल रहती है, फॉरेन सेटलमेंट? सर कुछ नंबर्स हैं ऐसे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अपने देश में ही रहो। आजकल हमारे देश में ही सारी चीजें हो रही हैं, राइट। हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन फिर भी 5 और 6 ये 2 नंबर ऐसे हैं कि जिनका आपके अगर लोशो ग्रिड में 5 और 6 है, राइट, दोनों अगर है, जो कि बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, तो आपका फॉरेन सेटलमेंट फॉरेन जाना नहीं, फॉरेन में सेटलमेंट तय है। और अगर ये दोनों नहीं है और 7 आ जाता है, आपके पास 7 आ जाता है, तो 7 भी आपको सीधा फॉरेन में भेजता है। लेकिन अगेन मैंने बताया 7 नंबर कभी कभी लॉस हो जाता है, राइट। तो आपको बहुत रिसर्च करके किस कंट्री में जाना है, किस कंपनी के लिए जाना है, ये सब कुछ सोच करके आपको फॉरेन में जाना है। ठीक है, राइट। तो ये 3 नंबर के, हाँ, ये 3 नंबर मैं बोलूंगा आपको, 5, 6 एंड 7। ये अगर लोशो ग्रिड में है तो आपका फॉरेन सेटलमेंट तय है। ठीक है। प्रभाकर जी, सवाल ये भी है कि किस नंबर के लोग वो ऐसे होते हैं जिनकी स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया, जो भी लगाया, वो एकदम से उनको 2x, 3x, 5x, यानी कि उन्होंने बस बोला और फायदा इतना आ गया। तो ऐसे कौन से मूलांक होते हैं जिनके लिए शेयर मार्केट बनी है? 5 नंबर, ठीक है, राइट। अगर आपके पास 5 नंबर है लोशो ग्रिड के अंदर, अगेन यही 3 नंबर जो मैंने आपको बताया, 5, 6 और 7, ठीक है, अगर ये लोशो ग्रिड में है, राइट, तो शेयर मार्केट में, मैं तो बिल्कुल भी शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे, राइट, लेकिन शेयर मार्केट में आपको सक्सेस मिल सकती है नंबर्स के हिसाब से। लेकिन अगेन अगर 7 है तो आपको याद रखना है ये प्लस में भी लेकर के जाएगा और आपको नेगेटिव में भी लेकर के चला जाएगा। ठीक है, राइट। आपको लॉस भी जबरदस्त दे सकता है, क्योंकि 7 नंबर के साथ प्रॉब्लम ये है ही यही। लेकिन 5 और 6 अगर आपके पास है तो ये लोग बड़े ही ध्यान से सोच के समझ के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शेयर मार्केट से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास 2 और 9 है मूलांक और भाग्यांक, सोचना भी मत। 2 और 8 है मूलांक और भाग्यांक, ओपन मत करना बिल्कुल भी, राइट। अगर पॉजिटिव मूलांक एंड भाग्यांक है 1 और 3 है तो आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है मैं करके देखता हूँ। लेकिन अगेन ये इट्स सब्जेक्ट टू प्रॉपर रिसर्च एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर शेयर मार्केट। प्रभाकर जी, किस नंबर के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जो बिजनेस बोल दिया और उन्होंने वो कर भी दिया और वो फायदा भी ले जाते हैं, मतलब दे पीपल आर मेंट टू बी इन द बिजनेस ओनली, मतलब बिजनेस इनके लिए बना है, ऐसे कौन से मूलांक होता है? 5 नंबर, बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नंबर है, बिजनेस का नंबर है। अगर आपके पास 5 नंबर है, सोचना ही नहीं है आपको, राइट। आप सब कुछ प्रॉपर ढंग से सोचोगे, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत कुछ सोचते हैं ये, एक बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं ये, राइट। अगर इनके पास 2 नंबर भी आ गया, राइट, तो 2 नंबर इनको जो है एक जगह रोकता है, राइट, क्योंकि 2 नंबर है इंट्यूशन का नंबर भी। 2 नंबर वालों को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, उनको इंट्यूशन आती है 2 नंबर वालों को। तो ये 2 नंबर जो है 5 नंबर को सपोर्ट करता है कि भाई तुझे ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन अगर ये अलग है तो ये एक साथ 5 बिजनेस करेंगे, ठीक है, राइट, और वो एक साथ 5 काम करने की वजह से इनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो लोशो ग्रिड में हम देखते हैं बहुत सारे नंबर ऐसे सपोर्टिव मिल जाते हैं, लेकिन बिजनेस का नंबर तो नंबर 5 ही है। ठीक है। प्रभाकर जी, ऐसा क्यों होता है कि नंबर 2 वाले सबसे ज्यादा प्यार में कमजोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं? ऐसा क्यों है 2 नंबर के पास? ये उनका रीजन है, उनका इमोशन, उनका एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर, राइट।
उनको 2 नंबर अगर कोई है तो वो केयर करेगा ही करेगा, ठीक है, जरूर, और वो सबकी केयर करेगा, अपने पति की करेगा, अपने बच्चों की करेगा, अपने दोस्तों की करेगा, सबकी केयर करेगा, और एक स्टेप आगे जा करके केयर करेगा, राइट। यही उनकी प्रॉब्लम बन जाती है, जब उनका एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर जो है दूसरे के लिए बर्डन बन जाता है। मैं ऑफिस में हूँ, मुझे मेरी वाइफ कॉल कर रही है हर 1 घंटे पे, ठीक है, राइट। वो तो कॉल कर रही है एक अच्छे हार्ट से, एक अच्छे इरादे से कॉल कर रही है, पूछने के लिए कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, लेकिन मेरे लिए, मैं 5 नंबर का हूँ, मुझे बुरा लग रहा है यार, क्यों ये हर 1 घंटे पे कॉल कर रही है, मैंने कुछ बोल दिया और शी गेट हर्ट। तो ये 2 नंबर को थोड़ा सा इन चीजों से बचना होगा, और यही रीजन इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है प्रभाकर जी, जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं ये रिलेशनशिप में ज्ञान क्यों देते हैं इतना कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, क्यों है ये इतने ज्ञानी? ये 3 नंबर गुरु का नंबर है सर, देव गुरु हैं ये 3 नंबर वाले लोग, तो इनके पास तो नॉलेज भर भर के भरी हुई है और सुनते किसी के नहीं है, राइट। तो आपने देखा होगा 3 नंबर के रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रहती है, सही बात है, बहुत अच्छी नहीं जाती थी, क्योंकि ये इतना ज्यादा ज्ञान देते हैं और इतना ईगो होता है इनके अंदर, तो इनको अपने 3 नंबर का मूलांक वाले को बहुत ईगो होता है, और ये किसी की सुनते नहीं है, ये पत्नी की भी नहीं सुनेंगे, बच्चों की भी नहीं सुनते हैं। तो इनको चाहिए भाई, आप अगर ज्ञानी हो तो विनम्र बनो, तो फिर आपको लोग अच्छे से सुनेंगे। तो 3 नंबर के साथ तो सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है प्रभाकर जी, मैंने ऐसा सुना है कि जो 5 नंबर वाले लोग हैं वो हर जगह चले जाते हैं, है ना। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ, क्यों बदनाम है 5 नंबर वाले इतने? मैंने बोला ना, 5 नंबर के लोग जो हैं वो हर तरफ रहते हैं, राइट, डिप्लोमेटिक हैं, ठीक है, उनका कोई भी नंबर दुश्मन नहीं है, ठीक है, राइट। उनके सारे नंबर फ्रेंड हैं और कुछ नंबर उनके न्यूट्रल हैं, मतलब किसी से उन्होंने दुश्मनी रखी ही नहीं है, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती वाले सिद्धांत पे वो चलते हैं, राइट। और वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको लगता है कि मुझे यहाँ बेनिफिट हो रहा है तो ये वहां चले जाते हैं। अब वो ऐसा हो सकता है 5 नंबर के लोग अगर बिजनेस कर रहा है ना, 5 नंबर के लोग अगर जॉब में है तो फ्रीलांसिंग करेंगे, राइट, लॉयल नहीं रहेंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, चलो मैं फ्रीलांसिंग भी कर लेता हूँ यार, इससे भी पैसे कमा लेता हूँ, चलो मैं यहाँ भी कंसल्टिंग दे देता हूँ, इससे भी पैसे कमा लेता हूँ। तो सेम उनका आप कह सकते हो, हालांकि मैंने ऐसा नहीं देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आप बोल रहे हो, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट आ सकता है उधर, अगर उन्होंने, अगेन आपको लोशो ग्रिड स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल 5 नंबर के लोग सबके होते हैं। आप ये मान के चलो सबके नहीं होना है, किसी एक का होना है किसी एक का होना है, बिल्कुल। ठीक है प्रभाकर जी, जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं, इन लोगों को हर चीज इतनी महंगी क्यों पसंद आती है? इन लोगों ने रिलेशनशिप में इतना खर्चा करा दिया है, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, क्यों कराते हैं इतना खर्चा 6 नंबर वाले? सर 6 नंबर आप देखो ना, ये शुक्राचार्य का नंबर है, ठीक है, लग्जरी का नंबर है, ठीक है, मतलब इनको फुल ऑफ लग्जरी चाहिए लाइफ में, राइट। और एट द अदर एंड ये फैमिली का इतना ज्यादा केयर करते हैं, फैमिली के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये किधर इनका एकदम फंडा एकदम क्लियर है, रूल रेगुलेशन से चलेंगे, ठीक है, राइट। सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी का नंबर है तो ये छोटे मोटे ब्रांड पे जाएंगे ही नहीं, राइट। अगर इनको मूवी भी देखनी है तो ये रिक्लाइनर सीट ही वो प्रेफर करेंगे कि मैं वहीं बैठ के आराम से देखूंगा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। ट्रेन से सफर भी करना है तो इनको एसी फर्स्ट क्लास ही चाहिए, राइट। तो ये लोग जो है मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है प्रभाकर जी, ये जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं, इन्होंने क्या गिव अप कर दिया रिलेशनशिप में? इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता रिलेशनशिप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ना फोन उठाते ना बात करते, या तो भक्ति करवा लो या चुप रहलवा लो, या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा? 7 नंबर, देखिए 7 नंबर थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हो कि ये लोग अपनी बातें ना, अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जैसे 2 नंबर के पास इमोशन है, ठीक है, 7 नंबर के पास इमोशन है लेकिन वो उसके अंदर दबा हुआ है, राइट। वो दिखा नहीं पाते हैं कि वो आपके लिए क्या है, तो सामने वाले को ये लगता है कि यार ये तो मेरी केयर कर ही नहीं रहा है, छोड़ दो इसको, मतलब बड़े ही मतलब आप ये करके चलो कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे, अंदर ही अंदर चीजें करते रहेंगे, और उनके पास वो हर चीज होती है जो और सारे नंबर्स के पास है, राइट। दूसरे को लिए मतलब खुद का एग्जाम है, अपनी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, राइट। उसको पास करा दिया और उसके चक्कर में अपने नंबर कम आ गए, ये वो लोग होते हैं। तो मैंने बताया ना 7 नंबर एकदम भगवान के सबसे करीब रहने वाले नंबर हैं, राइट। इनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और इनका नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन लोग इनको समझते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। प्रभाकर जी, हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, प्रभाकर जी हमने मूलांक की तो बात कर ली,
कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहेगा, लेकिन ऑडियंस में से बहुत सारे सवाल आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फ्लैट नंबर्स की भी बात करना चाह रहे हैं लोग, गाड़ी के नंबर में बात करना चाह रहे हैं। कैन वी डू वन थिंग कि अगला पॉडकास्ट हम उसी पे प्लान करें? बिल्कुल, हम अगला पॉडकास्ट इन्हीं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, व्हीकल नंबर पे, मे बी बैंक अकाउंट नंबर पे, एग्जैक्टली बैंक अकाउंट नंबर, राइट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने आप को जो नंबर्स है ना, इन्हीं से आप गिरा पाओगे। कहीं भी आप चले जाओ, आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है, आपके पास गाड़ी का नंबर है, फ्लैट का नंबर है, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो आप बदल नहीं सकते हो। फ्लैट का नंबर अगर आपका एनिमी हो गया तो आप बदल नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा कि क्या वो तरीके हैं जिससे आप इनके इम्पैक्ट को कम कर सकते हो और पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हो। तो लेट्स मीट ऑन डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट। एग्जैक्टली। प्रभाकर जी, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप अगर बता पाएं कि आप किस तरीके की सर्विसेज दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें, आपकी वेबसाइट पर भी हमारी बात हुई है, वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, और फॉर दैट मैटर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो दैट लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं। बिल्कुल, आप अगर मेरी वेबसाइट पे विजिट करें ना, तो मेरी वेबसाइट है www.tryaura.com। ठीक है। तो इस वेबसाइट पे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, राइट, जैसे आपको चेक करना है कि मेरा मूलांक और भाग्यांक क्या है, उनके बीच में कितने फ्रेंडली नंबर है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे। नेम आपका बैलेंस है या नहीं है, ये भी आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। और वेबसाइट के थ्रू आप मेरे से 30 मिनट्स का या 1 आवर का एक कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हो, तो मैं 1-to-1 आपको वो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभाकर सर इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई बिलीव कि हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे विद नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन रहता है। सो आई थिंक हमारा इनफ डिस्कशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजी थिंग। बहुत सारी बात करी कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक का भविष्य कैसे जाने वाला है, यानी कि 2026 कैसे जाने वाला है। उसके अलावा हमने बात करी हर नंबर की थोड़ी थोड़ी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि बैंक अकाउंट के नंबर से लेके आपके मे भी शायद आधार कार्ड नंबर भी हम ले लें, और बहुत सारे नंबर्स, चाहे आपके फ्लैट नंबर की बात करें, गाड़ी नंबर की बात करें, तो कोशिश रहेगी कि उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करें। सो प्रभाकर सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। राधे राधे। राधे राधे जी, थैंक यू।